नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर की, जहां महंत की भिक्षा यात्रा में उन्हें मिला जन समर्थन। आगे चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां आबकारी विभाग ने जब्त की 3 लाख रुपए से अधिक कीमत की शराब। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ संदीप कुमार पंकज ने आरटीओ दफ्तर रायबरेली का किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। महंत गणेश दास जी महाराज द्वारा जाति प्रथा के विरुद्ध एवं शतचंडी महायज्ञ हेतु मंगलवार को निकाली गई भिक्षा यात्रा का 2 ग्राम पंचायतों में भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। बताते चले कि मंगलवार को पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेश दास जी महाराज द्वारा जाति प्रथा के विरुद्ध शतचंडी महायज्ञ एवं कलश यात्रा हेतु भिक्षा यात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत उमरा स्थित देवी स्थान से विधि विधान के साथ करते हुए सर्वप्रथम अपने निज निवास में अपनी माता जी के हाथों से भिक्षा ग्रहण कर शुरुआत की है। यात्रा की शुरुआत जयकारों के साथ हुई, जिससे समूचा गांव भक्तिमय दिखाई दिया एवं सभी लोगों ने तन मन एवं धन से सहयोग दिया। साथ ही आगामी दिवस में होने वाले कलश यात्रा व शतचंडी महायज्ञ में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही ग्राम प्रधान कुसुमा देवी, प्रधानपति चेतराम एवं कोटेदार प्रतिनिधि हरि प्रसाद गुप्ता ने यात्रा का स्वागत कर महंत जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भिक्षा यात्रा बाला का पूर्वा पहुंचते हुए भोगलपुर ग्राम सभा पहुंची, जहां ग्राम प्रधान घनश्याम पाल टक्करी ने महंत जी का स्वागत किया। आज की भिक्षा यात्रा ग्राम सभा उमरा से प्रस्तुत हुई है और ग्राम सभा उमरा के साथ साथ हमारी ही सहयोगी ग्राम सभा भोगलपुर में आ चुकी है। और यह भिक्षा यात्रा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व संत निरामयः सर्वभद्राणि पश्यन्ति की नीति को सार्थक करने वाली भिक्षा यात्रा है, जो सभी के कल्याण के लिए, समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ये भिक्षा यात्रा निकाली जा रही है। 3 दिवसीय यात्रा है, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? ये 5 ग्राम सभाओं के लिए ये भिक्षा यात्रा निकलेगी और आज 2 ग्राम सभा संपूर्ण हो गए हैं। बाकी के जो बचे हुए 3 ग्राम सभा हैं, 2 कल होंगे और उसके नेक्स्ट दिन एक लास्ट में एक दिन और होगा। उसके बाद मानव श्रृंखला बना करके कि जात पात के बंधन में ना बटे, हम सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म का पूर्णतः पालन करें और धर्म परिवर्तन के विरुद्ध, जाति प्रथा के विरुद्ध जो हमारी मुहिम है, वो माता सचंडी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी सनातनी एक साथ प्रस्तुत हुए हैं। इस भिक्षा यात्रा में आप भिक्षा में क्या क्या लेते हैं? इस भिक्षा यात्रा में हम सभी जो दानदाता हैं उनसे स्व इच्छा पूर्ण ढंग से जो भी अन्नदान हो, जो भी दान कर सकते हैं वो दान करते हैं, ताकि उन्हीं के द्वारा जो दिया गया दान है उसी के द्वारा भंडारा होगा और वह प्रसाद सभी के लिए वितरित किया जाएगा। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले में अभी भी अवैध शराब को इंदौर में खपाया जा रहा है। उसी के चलते आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 लाख से ज्यादा कीमत की शराब जब्त की है। ये कार्यवाही सावेर तहसील में की गई है। यहाँ आबकारी विभाग ने सोबभान सिंह राजपूत के घर पर दबिश देकर देशी शराब बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक इस शराब का निर्माण उज्जैन में किया गया था और इंदौर में इसे खपाया जाना था, लेकिन सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने मौके पर दबिश देकर अवैध शराब को बरामद किया। हालांकि गौर करने वाली बात है कि उज्जैन में अभी भी अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, जबकि साल भर पहले जहरीली शराब की वजह से कई मजदूरों की जान चली गई है, जिसके बाद अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही भी की गई थी। फिलहाल आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। आज जो है सुबह सूचना के आधार पर हमारे जिले के उड़नदस्ता टीम के प्रभारी अनिल माथुर और सावेर का दल, उनके द्वारा और जो भी हमने दल बना के भेजा था, वो सभी आबकारी विभाग के हमारे अधिकारियों के द्वारा, साथ में हमारे आरक्षक, इन सब लोगों के द्वारा हिंडोलिया गांव है सावेर क्षेत्र में, वहाँ पर एक घर में जो राजपूत कोई है, सोभान सिंह राजपूत, उसके घर में छापा मारकर 70 पेटी शराब के लगभग 70 पेटी के आसपास देसी प्लेन और मसाला शराब जब्त की गई है। ये शराब उज्जैन में बनी हुई है और वहाँ पर एक बड़े चैम्बरों में लगा के, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है सारी टीम ने, वहाँ एक अंदर चैम्बर बना के और छुपा कर उसको रखी गई थी। तो वो सूचना बड़ी सटीक थी और इसलिए बड़े अच्छी प्रभावी कार्रवाई की गई है। शराब कहाँ खपाई जाने वाली थी, कहाँ?
देखिए अब ये तो नहीं कह सकते कहाँ खपाई जाने वाली थी। निश्चित रूप से जहाँ पे मिली है तो वहाँ आसपास वो किसी को देते, और ये उज्जैन से आई है ये बात इसके लेवल से और इसका जो लेबल वगैरह जो लगे हैं शराब जो है इसको देख के अपन बता सकते हैं उज्जैन से आई है। बाकी अब विवेचना के दौरान जो हमारे अधिकारी करेंगे तो उसमें सांवेर की टीम हमारी इन्वेस्टिगेशन करेगी। नहीं, ये शराब तो उज्जैन के लिए इसमें लग रहा है कि ये तो प्रदाय क्षेत्र की है, वो उज्जैन में किसी को सप्लाई दी गई होगी, उसने इंदौर में भेज दी। पूर्व में उज्जैन में जहरीली शराब के मामले आ चुके हैं। नहीं, कोई अभी इसको अपरेंटली देखकर इस तरह की कोई शराब नहीं लग रही है। ये भराई हुई शराब है और निश्चित रूप से उज्जैन के ठेके पर या कहीं आई होगी और वहाँ से ये आई होगी, तो उसके संबंध में जाँच की जाएगी जल्दी से। लगभग पूरी जो शराब प्लेन मसाला मिला के पकड़ी है 3 लाख रुपए के आसपास की इसकी प्रारंभिक तौर पर हमारे कीमत आती है। अभी लगातार हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कल भांग पर परसों 2 दिनों में कार्रवाइयाँ हुई थी। इसके पहले भी जो सूचनाएं मिलती हैं आप प्रतिदिन ही देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन के हिसाब से हमारे यहाँ कार्रवाई चल रही है, तो जो भी सूचनाएं और मिलती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। सर मार्च के महीने में इसलिए इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रणाम कवच का काम करता है, प्रणाम करने से जीवन दान भी मिलता है। उक्त बातें प्रखंड के थरबिटिया में चंद्रमणि सिंह के दरवाजे पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में वृंदावन से आए कथावाचक प्रमोद कृष्ण शास्त्री ने कही। उन्होंने कथा के दौरान प्रणाम के महत्व को महाभारत के एक प्रसंग के द्वारा भक्तों को समझाया। कहा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म के क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। वहीं चंद्रमणि सिंह ने बताया कि संकीर्तन श्रीमद् भागवत कथा में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। संध्या में 7 बजे से भागवत कथा शुरू हो जाती है। ये कथा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। मौके पर काफी संख्या में महिला पुरुष भक्त श्रोता थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। कड़ा धाम, यहाँ पर गिरा था मां सती का हाथ। शीतला माता के दर्शन को हर साल पहुँचते हैं यहाँ लाखों श्रद्धालु। कृष्ण कुमार पांडे ने कहा कि कड़ी धाम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिराथू के पास स्थित कड़ा धाम है। शीतला मां मंदिर बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां शीतला धाम है। हर वर्ष की भांति चैत्र महीने की नवरात्र पर सप्तमी अष्टमी को विशेष मेला लगता है। कड़ा धाम के मुख्य पुजारी ने कहा कि मंदिर परिसर को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है, जिसमें पड़ा समाज त्यागी महाराज मनोज पंडा, बिलाशा पंडा पुजारी, पूर्व अध्यक्ष शारदा प्रसाद पंडा, उदय नारायण पंडा, जोगेश निरीक्षक पंडा समाज उपस्थित रहा। जी ये बताइए क्या विशेषताएं है, क्या मान्यता है माता शीतला माता के दरबार की? सर्वप्रथम आपको हम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं सभी तीर्थयात्रियों को। यहाँ पे माता सती का दाहिने हाथ का कर गिरा था और पूर्वांचल की कुल देवी मानी जाती है माता शीतला। इसी वजह से यहाँ पे लाखों का भक्त का मेला प्रतिदिन का होता है और नवरात्रि में विशेष करके 9 दिन बराबर 2-4-10 लाख पब्लिक प्रतिदिन आती जाती रहती है। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। आपका नाम पंडित जी? कृष्ण कुमार पांडे, मुख्य पुजारी कड़ा धाम। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ संदीप कुमार पंकज ने टीम के साथ सोमवार को आरटीओ दफ्तर रायबरेली का औचक निरीक्षण किया। अचानक लखनऊ आरटीओ प्रवर्तन टीम के रायबरेली आरटीओ कार्यालय पहुंचने से अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। मौके पर आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ संदीप कुमार पंकज ने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य को समयबद्ध तरीके से एवं पूरी ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने कार्यालय में लाइसेंस बनाने वाले वेंडरों को निश्चित ड्रेस में आने का निर्देश दिया। कार्यालय निरीक्षण के उपरांत यात्री कर अधिकारी अवध राज गुप्ता के साथ जनपद के मुख्य मार्गों पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग भी की गई। चेकिंग के दौरान पाए गए ओवरलोड ट्रकों व वाहनों को विभिन्न थानों में सीज कराया गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर रेल जीआरपी ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देता था, जहां सोते वक्त यात्रियों के ऊपर कमल डालकर उनके जेब में रखे रुपए और अन्य सामान लेकर फरार हो जाते थे। कोई आदमी अगर विरोध करता तो चाकू की नोक पर डराते, धमकाते और हथियारों से हमला कर वारदात को अंजाम देते थे।
लूट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें आरोपी राहुल परमार, देवी सिंह, धर्मेश, राजेश उर्फ राजा गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों ने दोनों लूट करना कबूल की है। पकड़े गए चारों आरोपी पर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जहां अक्सर देर रात ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को डरा धमकाकर लूटने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। 22 मार्च को और 24 मार्च को 2 लूट होती है। दोनों लूट को करने का जो तरीका था वो एक ही जैसा था। फरियादी दोनों जो घटनाएं थी उनमें फरियादियों ने जो नैरेट किया स्टोरी को कि 3-4 व्यक्ति थे और वो जो है मेरी जेब टटोलने लगे चद्दर डाल के मुंह पे, और जब आनाकानी किया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, तो चाकू से वार किया। तो उसमें जो है एक जो सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस की घटना थी और एक घटना साबरमती एक्सप्रेस की थी। दोनों ट्रेनों में जब इन लोगों ने रोक टोक की तो उसे चाकू लग गया, तो एक के फरियादी को जो है नाक और होठ पे लग गया है और दूसरे के हाथ में लग गया है। लूट का जो मशरूका है वो बहुत कम है। एक लूट में 3,000 रुपये की लूट हुई है और दूसरे लूट में 6,000 रुपये की लूट है। लेकिन ये जिस तरह से करते थे, लगातार वहीं बैठे रहे ताकि फरियादी कहीं संपर्क भी ना साध पाएँ। तो फाइनली जैसे ही इस लूट का पता चला, दूसरी लूट 2 ही दिन बाद हो गई, तो मैंने उज्जैन की टीम को तत्काल जो है इस बार लगा दिया। तो इन लोगों ने फरियादी को जो है जब उससे नरेशन के हिसाब से एल्बम दिखाए तो इन लोगों ने एक व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। राहुल धर्मेंद्र करके है, धर्मेंद्र डोडिया जाति का है। धर्मेंद्र को जैसे ही उठाए, धर्मेंद्र की निशानदेही पर बाकी 3 मेंबर भी तत्काल अपनी गिरफ्त में आ गए। धर्मेंद्र है, राजेश है और महेश है और देवी सिंह, और तीसरा जो है चौथा राहुल परमार है। सभी की उम्र लगभग 21 से 26 साल के बीच में है। सभी कम पढ़े लिखे हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, और सभी जो है आजीविका के रूप में यही काम करते हैं। चारों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पुराने अपराधी भी रहे हैं, लूट के, चोरी के, मारपीट के। चारों के ही पुराने 5-6 अपराध, राहुल के भी 5-6 अपराध, एक केस में 7-8 अपराध हैं। तो चारों पूरे गैंग जो है एक बार में ही फिर क्लियर हो गए। खुलासे हाँ, क्योंकि ये चोरियां लगातार करते थे। अभी इस बार ये चाकू से मारपीट भी करी इन लोगों ने, तो ज़्यादा जल्दी खुलासा हो गया। लगभग 3 से 4 चोरी के, छोटी छोटी चोरी के अपराध और इन्होंने कबूले। 800 रुपये, 1000 रुपये, जो उज्जैन के ही है। 4-5 चोरियां और इन्होंने ही करी हैं। 2 इसमें देवास के ही रहने वाले हैं, एक कनासिया के गांव पड़ता है मक्सी के पास, शाजापुर ज़िले में, वहाँ के रहने वाले हैं, और एक जो है चिमनगंज मंडी उज्जैन का ही रहने वाला है। ऐसा कोई है इनके साथ नहीं, फिलहाल तो नहीं। ये 4 तो ये जो इन दोनों लूट में यही 4-4 व्यक्ति थे, ये तो पूरे पकड़ में आ गए। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़का गांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में निशुल्क प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का निरीक्षण सह प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम स्थल पर आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक अंबा प्रसाद एवं आगंतुक अतिथियों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुके देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात अंबा प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके बेहतर कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात स्वास्थ्य मेला में लगाए गए विभिन्न रोग से संबंधित स्टॉल लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मेले में कुल 280 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें 35 मरीज आके, 14 मलेरिया के, 35 का टीकाकरण, 10 आयुष विभाग में और 20 कुष्ठ के मरीज, 10 टीबी के, 10 दांत के, 10 किशोर किशोरी स्वास्थ्य एवं 25 परिवार कल्याण नियोजन के मरीजों के अलावा अन्य मरीज की जांच कर दवाई दी गई। झारखंड से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। गोवर्धन ब्लॉक क्षेत्र की एक महिला प्रधान ने अपने प्रतिनिधि पर छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। गोवर्धन ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसने अपने परिजन को प्रतिनिधि बना रखा है ताकि गांव के विकास कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
ब्लॉक क्षेत्र की एक महिला प्रधान ने अपने प्रतिनिधि देवर अश्लील छेड़छाड़, मारपीट व 2 महिलाओं पर मारपीट, गाली गलौच, जमीन पर नीचे गिराकर मारपीट तथा कपड़े फाड़ने और अपशब्द कहने का आरोप लगाया है और साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। जी किस मामले को लेकर आज आप यहाँ पे आई हैं? मेरे देवर ने मुझे मारपीट की है जी। मेरा प्रतिनिधि है जी। प्रेजेंट में मैं वो प्रधान हूँ, तो मैंने उससे पूछताछ की तो उसने मुझे घर में घुस के मारा और ये मेरे कपड़े फाड़े और मेरे बच्चों ने बचाया तो मेरे बच्चों को भी मारा। तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, केस दायर हो गया है और पूछताछ की। तो आप के जो देवर ने आपसे मारपीट की उसकी कंप्लेंट आपने थाने में नोट करा दी? थाने में नोट करा दिया? मैंने नोट करा दी। तो पुलिस आपका सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बयाना के पंचायत समिति सभागार में आज आयोजित राजस्व विभाग के कार्मिकों व पटवारियों की बैठक में पटवार संघ की ओर से संघ के अध्यक्ष रोहित कुमार पटवारी की ओर से बयाना के नव पदस्थापित उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव का स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर तहसीलदार अमित शर्मा व नायब तहसीलदार ममता चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव व तहसीलदार अमित कुमार शर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी राजस्व कर्मियों व पटवारियों को राजस्व वसूली 31 मार्च तक पूरी करने तथा सीमा ज्ञान व संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों आदि का शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। आज तहसीलदार महोदय द्वारा राजस्व मीटिंग पंचायत समिति में रखी गई, जिसमें आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय अमीलाल यादव जी का पटवार संघ बयाना द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद श्रीमान जी द्वारा तहसील के समस्त कार्मिकों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जिला योजना समिति की बैठक जनपद प्रभारी मंत्री व यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, विधायक अनिल सिंह समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक के पहले परिवहन मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद डीएम अपूर्वा दुबे व एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने बुके देकर स्वागत किया। जिला योजना समिति की बैठक में विभागों की तरफ से 4.93 अरब के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए गए, जिन्हें सदन से पास कर शासन भेजने की प्रक्रिया पर मोहर लगाई गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा की। विकास कार्यों में शिथिलता मिलने पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए सुधार की चेतावनी भी दी। वहीं अतीक अहमद की सजा पर परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोडिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। हाईवे पे जो है मोरंग के ट्रक खड़े होते हैं, उससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसको लेकर क्या किस तरह कार्रवाई करेंगे? ओवरलोडिंग में कोई भी अधिकारी लिप्त पाया जाएगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको कहता हूं कि कोई भी आप यदि एविडेंस देंगे तो संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर देंगे। इसके पहले कितने अधिकारियों पर अब तक 1.5 दर्जन ARTO और PTO को निलंबित किया जा चुका है। अखिलेश तो कहते हैं कि सरकार जो है मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई होती है, वरना मैं तो मौके पर ही कार्रवाई करता हूं। आप देखे होंगे मीडिया में कई ARTO को तो मैं मौके पर ही गाड़ी पकड़ा और वहीं से निलंबित कर दिया। मेरा किसी दिन भी आप दिखा दीजिएगा, उसी दिन अधिकारी निलंबित। आप कह रहे तो मैं जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी जांच करा लूंगा और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई करूंगा। आप जनपद के नोडल मंत्री बनाए गए हैं। हमारे यहाँ उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाला एक गंगा पुल है जो जर्जर अवस्था में वो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ जाम लगता है। आए दिन एम्बुलेंस फंसती है उसमें और कई लोग फंसते हैं। इसका कोई आप मतलब इसका परमानेंट समाधान होने जा रहा है। लखनऊ कानपुर को आप देखें एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। सीधे जो है ऊपर गामी सड़क बन रही है और काम प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ और कानपुर की दूरी 45 मिनट में पूरी होगी। जाम से कानपुर को भी, लखनऊ को भी, उन्नाव को, तीनों जिलों को इससे मुक्ति मिल
नहीं, जो भी होगा उस पर उसको जांच करके और जो हमारे अधिकारी उसको जांच करेंगे, जब उसमें तथ्य होगा तो जरूर मुकदमा कायम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया उनको अपना नेता मान रही है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे ताकतवर नेता है, और इसके ही कारण आप देखे होंगे 2014 में जितने वोट से जीते थे, 2019 में उससे भी ज्यादा वोटों से जीते। इसलिए कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है। आज जो है उत्तर प्रदेश में जो उनका गढ़ था, जहां से उनके नाना नानी दादा दादी सभी MLA MP रहे, आज वहां पर से छोड़ करके जो है केरल भाग जा रहे हैं। तो आज इस तरह के बयान इन लोगों के केवल इसलिए है, इन लोगों पर जो है आज न्यायालय ने जो है निर्णय किया है, तो ये न्यायालय के निर्णय से बौखलाए हुए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।